क्योंकि भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं अफसान और आप देख रहे हैं क्योंकि भारत उत्तर प्रदेश उत्तराखंड का उभरता हुआ चैनल। निष्पक्ष पत्रकारिता हमारा जो है मकसद है और सही बात सटीक बात आप तक पहुंचे ये हमारा काम है। तो कुल मिला के मेरे साथ इस समय समाज सेवी गुरजीत सिंह पन्नू मौजूद हैं। इनसे ये वार्ता करते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर जो सियासी घमासान मचा हुआ है, जो वहां पर छात्र है 3000 से ज्यादा उनके भविष्य से खिलवाड़ हो रहा है। साथ ही आपको बता दें अगर 38 भवन टूटते हैं तो क्या वाकई मोदी योगी सरकार को बहुत बड़ा फायदा होगा इसका, या इसका असर कुछ दूसरा होगा। दोनों पहलुओं की बात करते हैं। पन्नू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका क्यू टीवी भारत में। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से ये चल रहा है कि जौहर यूनिवर्सिटी को तोड़ने का सिलसिला, कितना आप मानते हैं सही है या बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ है? ये बिल्कुल गलत है, तानाशाही है, संविधान के विरुद्ध है। देखिए वहाँ पे बच्चे जो पढ़ते हैं गरीब घरों के बच्चे हैं, बहुत नॉमिनल फीस है, तो बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करना, एक्चुअली ये सरकार तो कलम के खिलाफ है ना। इनको नफरत की राजनीति चाहिए, इन्हें नफरत की राजनीति करनी है, इनको शिक्षा से कोई लेना देना नहीं है। इन्होंने अंधभक्त बनाने हैं। अंधभक्त कैसे बनेगा? जिसके पास एजुकेशन होगी तो कभी अंधभक्त बन सकता है? नहीं बनेगा ना। जिसके पास अपना विवेक होगा वो इनसे सवाल करेगा। सवालों से ये सरकार सवालों से घबराती है, इसलिए इन्होंने दूसरा इनका सिस्टम है हिंदू मुस्लिम करना है। आजम खां एक बहुत बड़ा मुस्लिम चेहरा है, पूर्व मंत्री, पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, कई बार के विधायक हैं, उनकी अच्छा नाम है। इसलिए ये लोगों के अंदर ये संदेशा देना चाहते हैं कि हमने मुसलमानों के बहुत बड़े नेता को मिट्टी में मिला दिया। इनका संदेश ये है, इनको बच्चों के भविष्य से कोई मतलब नहीं है, कमरों से कोई मतलब नहीं है। एक और बताइए, ऐसा कौन सा काम है, सरकार ऐसा कौन सा काम है जो नहीं कर सकती है? उनको नॉमिनल फाइन लगा के दोबारा वो किया जा सकता है, प्रदूषण भी कर सकती है, बच्चों को पढ़ने दिया जा सकता है। सरकार चाहे, देखिए सरकार दो तरह से काम करती है। एक तो लोक भलाई का काम होता है, सभी के भलाई का काम होता है। एक नफरत की राजनीति करने का काम होता है। एक दो तरह से काम हो सकते हैं, या तो आप अच्छाई की तरफ चले जाइए या बुराई की तरफ चले जाइए। ये सरकार अच्छाई की तरफ ना जाके बुराई की तरफ है। बिल्कुल इन्होंने नफरत की राजनीति करनी है। इनको देश के विकास से, बच्चों की शिक्षा से, किसी के भविष्य से, किसी के नुकसान से कोई मतलब नहीं है। इन्होंने अपना एजेंडा सेट करना है, 80-20 का एजेंडा है इनका, उसी पे ये लोग काम करते हैं और लोग अब इनको समझने लगे हैं। अब कोई भी आदमी मेरे ख्याल से, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, इसकी सराहना नहीं कर रहा है, इसे अच्छा नहीं मान रहा है, इसे जुल्म मान रहा है, इसे तानाशाही मान रहा है। ठीक है, ये तानाशाही है। कोई भी, मेरे को कोई पढ़ा लिखा संवेदनशील आदमी, कोई एक आदमी ऐसा लाके दिखा दीजिए जो इसकी तारीफ कर दे। कोई आदमी कर रहा है इसकी तारीफ? आप एक आदमी ऐसा ले आइए, भले वो अंधभक्त हो, अंधभक्त भी ये नहीं कहेगा कि ये सही हो रहा है, जो यूनिवर्सिटी के साथ गलत हो रहा है। हालांकि दूसरे लोग भी कह रहे हैं, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है। अच्छा, एक चीज समझना है मुझे पाजी, आजम खान ने अभी तक इतने अपने सियासी करियर में मैंने ये देखा कोई लग्जरी मकान, बहुत बड़ा फार्म हाउस नहीं बनाया। मैंने ये देखा आज भी वो तंगली में रहते हैं, वो ये कहते हैं अपनी स्कूल के मैं तंगली में रहता हूँ, वाकई रहते हैं। दूसरी बात, अगर जौहर यूनिवर्सिटी में नहीं है तो ट्रस्ट नहीं है। आजम खान को इसको इतना बड़ा फायदा तो है नहीं। आजम खान चाहे मैं जहां तक समझ सकता हूँ कलम देने का काम कर रहा है, तो ये क्या गुनाह कर रहा है? तो इन्होंने रामपुर में अच्छे स्कूल खोले हैं, बच्चों की शिक्षा का उन्होंने विशेष ध्यान रखा है। छोटे बच्चे चाहे छोटे स्तर पे हो चाहे बड़े स्तर पे हो, ये तो कोई गलत काम नहीं है, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। और वो ताउमर उसका मालिक थोड़ा रहेंगे, जो ट्रस्ट की है, कल को कोई और मालिक बन जाएगा। ठीक है ना, वो उसके कोई मालिक तो नहीं है, ट्रस्ट की है। सिर्फ उनका आजम खान जी का नाम जुड़ा हुआ है, उन्होंने अपनी मेहनत की है, इसमें टाइम दिया है, लोगों से चंदा इकट्ठा किया है, उन्होंने इसके लिए बहुत बलिदान दिया है। यही वजह जेल काट रहे हैं, गलत कर रहे हैं ना, ये कोई तरीका थोड़ा है इन्होंने। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इन्होंने एजेंडा सेट करना है, इन्होंने हिंदू मुस्लिम का एजेंडा सेट करना है। आजम खान कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, आजम खान जी का कोई छोटा मोटा नाम तो है नहीं, बहुत बड़ा नाम है। इन्होंने उस नाम, अगर आजम खान जी का कोई बड़ा नाम नहीं होता और वो यूनिवर्सिटी चला रहे होते तो कोई दिक्कत नहीं आनी थी। उनका बड़ा नाम होना ही उनके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है। मुझे लगता है कि सरकार जौहर यूनिवर्सिटी की आड़ में कुछ और तो नया नहीं करने वाली है, या गुमराह करके जैसे सोनम धरने से उसको खदेड़ दिया,
वहाँ का नजरिया तो चेंज नहीं करना चाहिए कि कोई सवाल ना कर ले यहाँ से इस तरीके से। देखिए जैसे किसान आंदोलन चल रहा था, ये लोग ऐसा करते पर एक चीज खड़ी कर देते हैं। इन्होंने अपने नकली किसान खड़े कर दिए, नकली वो कर दिया, इन्होंने किसानों के लिए अलग से एक वो करना शुरू। एक कोई भी चीज करते हैं तो कोई भी चीज इनके खिलाफ होती है तो ये अलग से एक एजेंडा सेट करने की कोशिश करते हैं। जैसे मंदिर में चंदा चोरी हो गया, मीडिया इन्होंने खरीद रखा है, उस पर कोई बात नहीं, मंदिर में वो भी पेपर लीक हो गया, उसके बाद वहां पे धरने पे बैठ गए। सोनम वांगचुक को एक बार हाई कोर्ट ने कहा है, हाई कोर्ट ने क्या कहा था कि सोनम वांगचुक को अपॉइंट करके ले जाइए। क्या ऐसा कोई आदेश के सामने से लोग भाई साहब तानाशाही है और कोई भी आदमी से सही नहीं कह रहा है भैया। इनको तो जनता की परवाह नहीं है। जनता की देखिए सरकार जनता के इतने तब काम करती है जब उसमें वोट लेना होता है। देखिए अगर आप अच्छे काम करेंगे, इंफ्रा पे काम करेंगे, एजुकेशन पे काम करेंगे, बेसिक्स पे काम करेंगे, न्याय व्यवस्था पे काम करेंगे, ठीक है ना, तो आपको ये होगा कि लोग हमें अच्छा कहेंगे, लोग हमें वोट देंगे। अब वोटिंग पे तो डकैती हो रही है और जितनी विपक्षी पार्टियां हैं वो इस बात को भी नहीं समझ रही हैं। वो कह रहे हैं कि बैलेट से चुनाव हो जाएंगे, सब सही हो जाएगा। भैया क्या बैलेट में चोरी नहीं होगी? बैलेट में तो आप कैमरे के सामने चोरी होते हुए देख चुके हैं। पंजाब से तस्वीरें आई, चंडीगढ़ से तस्वीरें आई थी। बहुत छोटे से इलेक्शन में, मेयर का इलेक्शन था, कोई बहुत बड़ा इलेक्शन नहीं था, बहुत छोटे से इलेक्शन में ऐसी तस्वीरें तो बड़े इलेक्शन में छोड़ेंगे क्या? तो कमी वो कमी कहीं नहीं करते भैया। बैलेट बॉक्स में आ जाएंगे, बैलेट बॉक्स पे छपेंगे नहीं क्या? नहीं छप नहीं सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो जो चुनाव होता है वो ही गलत तरीके से होता है। जब तक उसमें सुधार नहीं होगा तब तक बेसिक व्यवस्था पे सुधार नहीं होगा, तब तक तो ये डकैती पड़ती रहेगी। और वो नए से नया ढंग ढूंढते हैं, ईवीएम हो गई, SIR हो गई, वोट परसेंटेज बढ़ जाता है। अब तो वो शरेआम गुंडागर्दी कर रहे हैं। अब तो आपको जहां काउंटिंग होती है वहां से आपको आपके काउंटिंग एजेंट से भगा दिया जाता है। आप जीत जाएंगे, आपको सर्टिफिकेट नहीं मिलता है, आपको सर्टिफिकेट ही नहीं मिलेगा, ठीक है। तो ये देखिए इन सब पे काम करने की जरूरत है। अगर आप सोचे कि चुनाव से ये चले जाएंगे तो इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। दूसरा जो आपके दिमाग में ये होता है कि इनके ऊपर कोई दाग लग जाए तो इनको कोई फर्क पड़ जाएगा। ये लोग दाग प्रूफ लोग हैं, बेशर्म लोग हैं, इनके ऊपर किसी भी तरह का असर नहीं पड़ना। इन्होंने किसी ना किसी तरह से एनी हाउ चाहे उनको कुछ करना पड़े, जैसे पुलवामा हो गया, 40 सैनिक शहीद हो गए, उसी पे इन्होंने पूरा कार्ड खेल दिया। जबकि पाकिस्तान बता रहे हैं कि पाकिस्तान में कुछ भी नहीं कर सकते, बदला नहीं ले सकते। अरे भाई साहब बदला तो आप छोड़ दीजिए, चाइना लगातार अंदर घुसपैठ कर रहा है, वो सब चीजें आप छोड़ दीजिए। 40 जवान मरे, किसकी गलती से मरे? उनकी गलती से मरे ना। सही बात है, जहाँ परिंदा पर नहीं मार सकता वहाँ इतना बड़ा इनकी गलती से मरे, उसके बाद उसी के नाम पे ये लोग वोट मांग रहे हैं। तो ये तो बिल्कुल बेशर्म लोग हैं। आजम खान पर आ जाइए आप, जो आज छात्र वहाँ पर विरोध कर रहे हैं, सियासी तौर पे वहाँ पर सांसद मोहिबुल्लाह नदवी गए, मगर आजम खान के पक्ष में गए, मगर वहाँ उनके दरवाजे बंद हो गए। इस तरह नजरिए देखते हैं। देखिए एक बात बताइए, आजम खान जी अखिलेश भी उनको रामपुर का पूरे जिले का नेता मानते हैं, बड़ा नेता मानते हैं। उनकी मर्जी के बगैर तो किसी को टिकट नहीं मिलता है, ठीक है। जब तक वो चाहेंगे नहीं, जिसको वो रिकमेंड नहीं करेंगे तब तक टिकट नहीं मिलेगा। उन्होंने अखिलेश यादव जी को बोला था कि आप यहाँ से चुनाव लड़ते, अगर अखिलेश यादव यहाँ से चुनाव लड़ते तो 1010% जीतते और उसके साथ साथ पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश की सीटों को प्रभावित करते। इनकी जो सांसद है 8-10 सांसद इनके और बढ़ जाते। वहां से तो उनकी पत्नी लड़ी रही थी, उसके बाद फिर वहां शिवपाल चाचा थे तो वहां से वो करवा देते, कोई दिक्कत नहीं थी, वहां तो उनका गढ़ है। तो ये आजम खान जी ने बहुत अच्छा सुझाव दिया था, बहुत अच्छा सजेशन दिया था इनको, लेकिन इन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया। एक बिल्कुल नया चेहरा जिसको उसके गांव के लोग नहीं जानते हैं, मैं नहीं जानता था, गांव के लोग हाँ उनके गांव के लोग नहीं जानते, उसे उतार दिया। तो अगर ये सोचें कि भी समाजवादी पार्टी की बहुत बड़ी जीत हो गई है, नंबर एक बात, समाजवादी पार्टी का यहाँ पे इनका कोई ऐसा वो नहीं है, ना तो ये मेंबर बनाते हैं या ना उससे ये लोग काम करते हैं। ये तो लोगों का गुस्सा था मोदी और उसकी गलत नीतियों के विरुद्ध, इसीलिए उन्होंने समाजवादी पार्टी को वोट दिए, समाजवादी पार्टी को जिताया, ठीक है।
ये रीजन था। तो अखिलेश जी को भी आजम खान जी की बात सुननी चाहिए, सुनने में क्या दिक्कत है। एक बार बताइए, जब वो यहाँ पे मिनिस्टर थे, जब वो यहाँ पे मंत्री थे, तब तो ये कहते थे कि उनकी मर्जी के बगैर यहाँ पे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हमें अगर अपने क्षेत्र के लिए कुछ मांगते थे तो हमें नहीं मिलता था, हमें ना सड़क मिलती थी, ना बिजली मिलती थी, ना पानी मिलता था, हमारा तो कोई विकास ही नहीं हो रहा था। नहीं मिलता था। तो जब वो इतने बड़े हैं तो उनकी बात क्यों काट रहे हो भैया। अच्छा, एक बात वो बताइए, आज आजम खान पे मुसीबत है, आजम खान जेल में है। अखिलेश यादव अगर चाहें तो नेता प्रतिपक्ष है, 100 विधायक हैं और 37 सांसद हैं। क्या लगता है आपको, वो सड़कों पे उतरे तो क्या आजम खान जेल से बाहर नहीं आएंगे? आजम खान की जौहर यूनिवर्सिटी नहीं बचेगी? ये सब कुछ बचेगा, क्यों नहीं बचेगा। करना नहीं चाहते क्या अखिलेश यादव? भैया वो तो जमीन पे उतरना ही नहीं चाहते ना, प्रॉब्लम तो ये है। बीजेपी से सेटिंग तो नहीं गई? इस विषय में तो मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एक बात बता रहा हूँ कि देखिए, किसान आंदोलन था, बहुत बड़ा आंदोलन था। देखिए, मैं बात आप घुमा रहे हैं, डर तो सबको होता है। मायावती को डर था, तभी जीरो कर लिया मायावती ने अपने आप को। मैं एक बात बता रहा हूँ आपको, देखिए पिछली बार जो थोड़ा बहुत हुआ, इन लोगों की आपसी वो थी, जोगी और वहां पे सेंटर की आपस में चल रही थी, इसलिए जोगी जी ने एमपी वाले में नहीं किया। इनके दिमाग में ये बात थी कि जो विधायकों का इलेक्शन है, बाई इलेक्शन है, इसमें मेरे को उधर से वो थोड़ा मिल जाएगा तो ये जोगी जी कुछ नहीं कर पाएंगे। जोगी जी ने अपने स्तर पे इनको निपटा दिया, इनको एक भी सीट नहीं लेने दी। बाद में उनका आपस में जो भी हो गया हो वो अलग विषय है, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि यहाँ बहुत बड़ा किसान आंदोलन था। मेरे द्वारा पिछली बार इनको ये कहा गया था, मेरे गांव से ही एक लड़का शहीद हो गया था किसान आंदोलन में गोली लगने से, नवरीत। मैंने इनको कहा था कि उसके फादर को आप टिकट दे दीजिए, उनके प्रति बहुत सहानुभूति है, और आपका और आपकी पार्टी का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड में हो जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि किसान आंदोलन ऑल ओवर वर्ल्ड में चल रहा था। फायदा भी होता है, विधायक भी बनते हो, वो विधायक बनते, उसके साथ साथ पूरे किसान, पूरे मतलब सिर्फ यूपी के किसान नहीं, पूरे भारतवर्ष के किसान इनके साथ खड़े होते। भारतवर्ष के साथ साथ इनकी पार्टी का डंका ऑल ओवर वर्ल्ड में बढ़ता। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो मुझे कहने लगे, आप कहाँ से लड़ोगे? मैं कहा, भैया आपने कौन सा टिकट देनी है, हमने लड़ना है। हमें पता है कि हमें टिकट नहीं मिलनी है, हम किसी गुड बुक्स में नहीं है तो हमें टिकट नहीं मिलेगी। ठीक है, हमें पता था। हमने कहा आप इनको टिकट दे दीजिए और आपका और आपकी पार्टी का नाम हो जाएगा, और आजम खान जी भी इसको मना नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल नहीं मना करते, वो भी मना नहीं करते। तो आपका पार्टी का रुतबा बहुत ऊंचा हो जाता। उसके बाद में जब ये एमपी के इलेक्शन हुए, तब मैंने जो अपना मैनिफेस्टो बनाया था, जो मेरा सिस्टम था, मैंने इनको पत्र के माध्यम से, इनके जो निजी सचिव हैं उनके माध्यम से, इनकी सिक्योरिटी में जो है जो दिन रात इनके साथ रहते हैं उनके माध्यम से मैंने इनके पास संदेशा भिजवाया, पत्र भिजवाए, लेकिन उनका कोई जवाब नहीं आया। और जो नवरीत वाले मामले में भी उनका कोई जवाब नहीं आया। उस वक्त जो बात हुई वही बात हो गई, उसके बाद उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। अगर वो यहाँ पे आके उनके घर में आके टिकट देते तो अखिलेश यादव का कद बहुत बड़ा हो जाता, पार्टी का कद बढ़ता। लेकिन पता नहीं इन चीजों पे ये ध्यान नहीं देते हैं। मुझे नहीं पता क्या रीजन है, क्या उनकी व्यवस्था है, मेरी समझ से बाहर है। लेकिन अगर कोई आपको अच्छी बात बता रहा है, चाहे वो बड़ा नेता हो, चाहे वो आपका कार्यकर्ता हो, अगर वो कोई अच्छा सजेशन दे रहा है या अच्छी बात बता रहा है तो प्लीज उस पर अमल करना चाहिए आपको। आपने एक बात कही थी मेरे बयान में, आपने कहा मुझे 60 दिन का वक्त दीजिए, मैं बहुत तस्वीर बदल दूंगा, क्योंकि आपको वो आइडिया है। मैंने देखा है आपको प्रधानमंत्री से लेकर कई मुख्यमंत्री को आपने वो आइडिया भेजा है। तो 60 दिन मैं सिर्फ आइडिया की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं 60 दिन में नफरत की राजनीति बंद कर दूंगा। वो आइडिया तो है ही, आपकी जीडीपी डबल कर दूंगा, ये चाटुकार पत्रकारिता बंद कर दूंगा, भ्रष्टाचार जीरो कर दूंगा, और ये जो अवैध अतिक्रमण हो रहे सड़कों के ऊपर, ये मैं खत्म कर दूंगा, और आपकी लाइसेंस नीति इजी कर दूंगा, आपका पर्यावरण बहुत अच्छा कर दूंगा, अर्थव्यवस्था जस्ट डबल कर दूंगा, जो मेरी गारंटी है। मेरा मौका मिला, और रोजगार हर 1500 आदमी पे एक आदमी को डायरेक्ट रोजगार दे दूंगा। और इसके अलावा जब आप पावर में होते हैं तो आपके पास बहुत शक्तियां होती हैं, जैसे सरकारी नौकरी का सिस्टम होता है, और हर एक लोकसभा क्षेत्र में एम्स लेवल का हॉस्पिटल दे दूंगा, जिसमें इलाज फ्री होगा। और ये संभव है, हो सकता है, ये 1010% संभव है। मैं 99.9 नहीं कह रहा हूँ, 1000 मैं 1010% कह रहा हूँ। 1010 का मतलब
आप समझते हैं क्या होता है। क्योंकि जब भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा तो ऑटोमेटिक आपको लग रहा है कि हाँ इसमें सिस्टम में सुधार हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा। भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। 50% तो आपका कमीशन में चला जाता है सड़कों में। ये जो गडकरी जी सड़कें बना रहे हैं ना, ये मेरी गाड़ी अभी गंगा एक्सप्रेस वे गई थी, उसपे पता नहीं क्या लग गया, वो अभी तक छूट नहीं रहा है। वो बरसात में उससे पता नहीं ऐसा कौन सा क्या लग गया है। और रोड जो बनी हुई है क्या उसपे ये अपना कटरा से आगे पड़ता है जलालाबाद से वहां तक 960 रुपए का टोल लगा। नहीं टोटल दिल्ली से आप चलो नहीं मैं 6,000 कुछ का टोल है। अब मैं बता रहा हूँ कि वहां से 960 रुपए का टोल लगा है। आने 960 जाने का, 960 जाने का, 960 आने का। और सड़क जो है बम्प है, वहां कोई सुविधा नहीं है। मेरे दोस्त हैं, उनकी गाड़ी खराब हो गई थी, तो वहां पे खाने तक का वो नहीं है सिस्टम। बाद में उन्होंने दूर तक कोई कट नहीं है। बाद में उन लोगों ने बड़ी मुश्किल से, वो मेरे साथ बनारस गए, आए भी मेरे साथ। उनकी गाड़ी पे उनका ड्राइवर वो वापस लेके आया। बेचारे परेशान रहे। अगर मैं नहीं जाता तो बेचारे और परेशान। वहाँ आपको टैक्सी तक नहीं मिल पा रही है। उसको छोड़िए, कोई टैक्स नहीं, किसी की तबीयत खराब हो जाए, गाड़ी खराब हो जाए, इमरजेंसी, वहां पर आपको 100 किलोमीटर दूर तक दायरे में कुछ नहीं है। तो वहां पे उनको मोबाइल एम्बुलेंस वगैरह रखनी चाहिए ना। चलो कट नहीं है तो कोई वो भी ज्यादा बड़ा विषय नहीं है, कटना होना कोई विषय नहीं है, लेकिन वहां पे जो मोबाइल एम्बुलेंस रख सकते हैं। जैसे आप उनकी कम से कम आसपास में उनकी एम्बुलेंस खड़ी है, उनकी जो सहायता के लिए गाड़ियां वो हो सकती हैं, ठीक है। और वहां पे मतलब जो रोड बनी है मेरे ख्याल से बहुत पैसों से बनी है, लेकिन उसमें बम्प है। मतलब रोड इस तरीके की है नहीं, मतलब इतनी जैसी वो है, हालांकि जिस तरह से होनी चाहिए उस तरह से नहीं है, जिस तरह से ये लोग पैसे खर्च करते हैं। अच्छा सर, एक छोटा सा संदेश जौहर यूनिवर्सिटी में लोगों को कैसे आ जाना चाहिए और लोग किस तरीके को उसको मैं तो कह रहा हूँ हर एक आदमी को, देखिए गलत को गलत और सही को सही कहना चाहिए। अगर कोई गलत कर रहा है तो आप उसके विरुद्ध आवाज उठाइए। आवाज उठाना बहुत जरूरी है। भले ही ये लोग कुछ कर दें, अंग्रेजों ने भी ऐसे किया था, लेकिन वो ज्यादा दिन तक टिके नहीं थे। लेकिन ये अंग्रेजों से भी ज्यादा क्रूर है। और मैं तो ये जो सेना के लोग हैं, ये पुलिस के लोग हैं, इन लोगों को अपील करता हूं, अगर ये लोग गलत, आप गलत करते क्यों हो? आपको जो पैसा मिलता है वो ये लोग नहीं देते हैं, जनता के टैक्स के पैसे से आप लोगों की तनख्वाहें मिलती हैं। आपको जो इंफ्रा मिलता है जनता के टैक्स के पैसे से मिलता है, और इनको भी जो मिल रहा है वो भी जनता के टैक्स के पैसे से मिल रहा है। जिस घरों में जो रह रहे हैं, लाखों लाखों करोड़ रुपए के घर में रह रहे हैं, वो जनता के टैक्स के पैसे से बना हुआ है। ये संसद भी जनता के टैक्स के पैसे से बनी हुई है। जनता मालिक है, उसको एज ए मालिक ट्रीट करना चाहिए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। तानाशाही है, जुल्म की इंतहा है, बिल्कुल इंतहा है। और एक बात और भी है, जब जुल्म हद से बढ़ जाता है ना तो उसकी समाप्ति तय होती है। और इसलिए इनसे गुजारिश है कि इतने जालिम ना बने और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना करें। इंसानियत तो आपके अंदर है नहीं, इंसानियत आपकी मर गई है। मैं तो कह रहा हूँ, देखिए एक बार उसका नुकसान है, कई करोड़ का नुकसान हो, कई 100 करोड़ का नुकसान हो जाएगा उसे। यार आपको आजम खान के नाम से दिक्कत है ना, उनसे दिक्कत है ना, तो आप उसे सरकारी कर दीजिए यार। लेकिन बच्चों के भविष्य का खिलवाड़ तो मत करिए। उसे तोड़ने की क्या जरूरत है, उसमें बुलडोजर चलाने की क्या जरूरत है? मैं तो कह रहा हूँ कि अगर कोई भी है, देखिए अगर कोई रोड पे गलत कर रहा है, सड़क पे अतिक्रमण कर रहा है, उसको हटाइए। लेकिन अगर कोई अच्छी चीजें बनी हुई हैं जो धरोहर जैसे हैं, नुकसान नहीं करना, उसका नुकसान नहीं होना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। गुरजीत सिंह पन्नू समाज सेवी थे जिन्होंने अपने विचार रखे और देश के नाम पर जो जिस तरीके से ये राजनीति की जा रही है, लोकतंत्र की हत्या की जा रही है, इस पर भी विचार रखा गया। और अब देश को समझने की जरूरत है कि कैसे इन लोगों से जो है छुटकारा पाए, कैसे नफरत की राजनीति को दूर करा जाए, इसको लेकर भी मैसेज बढ़ा दिया गया है। भारत।